तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही न उठता। ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघारता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। राधे राधे आप सभी को। महाराज ज्ञानवर्धक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग को अंत तक सुनेंगे, कोई राधा नाम जप करते हुए बोलो राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में सभी लोगों को का मानना है कि यदि हमारी अंतिम श्वास वृंदावन में निकली तो हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, ऐसा क्यों? वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। लेकिन ये भगवान का घर है, अगर उस रूप में ना मानो तो इतने ठाकुर दिल्ली में विराजमान है क्या? जितने वृंदावन में ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान है, जितने भागवत विराजमान है, जितने शालिग्राम विराजमान है, जितने भक्त विराजमान है, यहाँ की एक एक कण आंसुओं से भींगी हुई है, गोपियों से लेकर अभी तक। कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम एक अलग है। ये भगवान का धाम है, यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही न उठता। जी, तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघारता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है, उनको धाम की जरूरत क्या है? जिसके रोम रोम में राम है, वो तो चाहे जहां शरीर त्यागे हो तो भगवान को प्राप्त होगा। रोम रोम में राम रमे थे कबीरदास, रोम रोम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म स्वरूप थे। तो आप उनकी बात तो अपने जनरल में लाइए मती, वो तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। तो भगवान के जो धाम बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया और किसी अन्य जीव का किया तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे, तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का, तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों,
गंदे आचरण करने वाले हो तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, लेकिन 4 भजन करने वाले हो, अच्छे भाव वाले हो तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में, ठीक है ना। महाराज जी आपने लिखा है कि वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है, ऐसा अनुभव है? नहीं, ऐसा अनुभव है, अनुभव होना और बात करना। देखो हमारी जो बात होती है वो स्थिति की होती है। हमने वेदांत तो का कंठस्थ कर ले, लेकिन वेदांत की स्थिति लाना, नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेदांत का प्रवचन कर लेना ब्रह्मबोध नहीं है, वेदांत का प्रवचन सुन लेना ब्रह्मबोध नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो जाना ब्रह्मबोध नहीं है। ब्रह्मबोध तो एक अलग वस्तु है। जब आपको ब्रह्मबोध हो जाएगा तो आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो अपने स्वरूप में स्थित, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो आप हैं। अब बताने की जरूरत क्या, प्रश्न करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो? इसी का अनुभव करो, ईमानदारी से अनुभव करो। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है कि आप उसी परमात्मा का स्वरूप हैं, आप कोई और नहीं है। किसी और परमात्मा की खोज नहीं करनी। अगर आप मान लो जैसे कबीर दास जी या बड़े महापुरुषों के, तो उन्होंने जब खोजा तो यहां पाया, कहीं बाहर से नहीं मिला कोई, और जब यहां मिला तब बाहर भी देखो तो वही है, भीतर भी देखो तो वही, सर्वत्र वही रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। जय जय श्री हरि। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बोलो राधे राधे।